सभी को जय सीताराम। एक मेरा दोस्त है मुकेश। उसने पूछा कि माता पिता भाई बहन ये यार दोस्त मित्र अर्थात सामाजिक जीवन में जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों के अनुसार हम कैसे जिएं, या ये है क्या वास्तव में। बड़ा गहराई का प्रश्न है। सामाजिक व्यवस्था में ही है और हमारी ही व्यवस्था में है, मानुष जाति की में। और मानुष जाति से जब ऊपर उठ जाते हैं, चाहे वो देवता जाति में आ जाओ चाहे ब्रह्म में, तब सब एक हो जाता है। और जब हमारे मानव जाति से हम नीचे जाएंगे तब भी एक हो जाता है। तो ये हमारी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में इन सभी प्रकार के रिश्ते नातों को बनाया गया है। जब इसमें आ जाते हैं तो अपने विचारों के साथ जीना करना खाना पीना रहना, ये सारी व्यवस्थाएं करते करते हम उनको निभाना सीखते हैं। फिर ये एक बंधन भी आप कह सकते हो इसको, सामाजिक बंधन है जो हमें आपस में सभी को बांधते हैं। पर वास्तव में देखें तो ये हमारे कर्म हैं। अब वो कर्म कैसे हैं? हम सुनते भी हैं कि आपने ऐसा किया तो ये हो जाएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि क्या पता कौन किस रूप में आता है, अर्थात बेटा बन के भी आ सकता है, बहू बन के भी आ सकता है, बेटी बन के भी। ये जो रिश्ते नाते हैं, अब देखो आगे ना, बुजुर्ग कहेंगे, कहते थे किसी भी रूप में हमारे साथ आएंगे। अच्छी संतान उत्पन्न हुई तो वह कहते हैं कि ये देने के लिए आ गया, कुछ कहते हैं भी लेने के लिए आ गया, ऐसा है ना। वास्तव में जो हमने कर्म किए हैं, जिस रूप में जिस जीवन में जिस भी जीव के साथ रिलेशन में रहकर, पूर्वार्ध कर्म जो है हमारे, या तो हमने उनका कुछ लिया है और या हमने उससे कुछ दिया है, चाहे वो सेवा में हो चाहे वो दुख में हो। अब देखो आज हम कोई कर्म ऐसा कर दें भी, किसी को मार रहे हैं, किसी का बहुत ही बुरा कर रहे हैं, और एक कर्म ऐसा कर देते हैं हम किसी की सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऐसा है कि सहायता कर रहे हैं, है तो ये कर्म ही ना इस जीवन में। वैसे ही हमने प्रारब्ध कर्म में किए होते हैं पीछे के। जब हम आएंगे जीवन में, किसी का पुत्र बन के आएगा, किसी की बहू बन के आ सकती है, वो किसी का बेटा बन के आएगा, किसी का भाई मित्र दो, जितने रिश्ते बनेंगे आपस में, देखो सामाजिक व्यवस्था में आने के बाद ही तो बनेंगे ना। कोई माता पिता भी बनता है। माता पिता कब बनेंगे? जब पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की होगी, अर्थात संतान उत्पन्न की स्थिति में आ जाए। जब वो इस जीवन में प्रवेश करते हैं तब माता पिता और पुत्र का रिश्ता बन गया। माता पिता और पुत्री का जो है, उसके बाद सभी रिश्ते भी बनते चले जाएंगे। दो भाई हो गए, उनके साथ बहनें भी होंगी, तो किसी की बुआ, मौसी, चाची, ताई, काकी, ये जितने भी रिश्ते हैं सब बनते चले जाएंगे और बनते भी हैं। सब कर्म का है। किसी न किसी रूप में पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा करना लिखा है, या किसी से कुछ लेना भी लिखा है या देना लिखा है, अर्थात किसी भी स्वरूप में, तब वो आप अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, ये तो बहुत ही अच्छी औलाद है, ये मेरी बहुत अच्छी पुत्री है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, ये मेरा बहुत अच्छा मामा का लड़का है, मित्र है, साथी, अर्थात अच्छा अच्छा सब जुड़ा, तो उसका फर्ज था उनके प्रति पिछले जन्म में करवाई गई सेवा को वापस देना। अगर बुरे कर्म किए तो देख लो, फिर वो ऐसा इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। चाहे वो बीमार होकर, चाहे वो किसी दूसरी स्थिति से लाकर अपने ही घर का नाश करता ना, जिस जीवन में सोचते हैं हम वैसे। पर वो है क्या? कर्मों का योग, पूर्वार्ध कर्म, और कुछ इस जीवन में भी हो जाते हैं हमसे। उनका योग जब होता है तब इन्हीं रिश्ते नातों में ऐसी व्यवस्थाएं जो हमने बनाई हैं उनमें वो चीज़ें होती हैं। सीधी सी बात है भाई, शास्त्र में, सोच में, विज्ञान में यही लिखा है, जैसा आप करोगे वैसा भोगते हैं ना, ये बात बोली। तो जैसा आपने पिछले प्रारब्ध कर्म में किया, उसका लेखा जोखा क्या है, उसको जीने के लिए या उनको पूरा करने के लिए हम नेक्स्ट जब जीवन में हम आते हैं
तब वो उन स्थितियों को जीते हैं, उन रिश्ते नातों को जीते हैं, सभी कर्म का ही संयोग है। तो भाई मेरे मित्र मुकेश जी, आपने पूछा तो गुरु भाई भी आप मेरे, तो ये है अगले पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब, हमारा डाटा जो है वो पूरा करते हैं और यही वास्तव में फिर वो कर्म से निर्धारित रिश्ते भी हो जाते हैं। आप विचार करना, सही है। जय सीताराम। एक बार फिर सभी को संसारिक मेरे जो दर से दिखने वाले मेरे माया के साथियों को मैं एक बार फिर जय सीताराम कहता हूँ। जय सीताराम।